दूर नायाब और जुनैद दोनों ही इस कदर अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं कि अब इनकी कामयाबी की खबरें न्यूज़पेपर में आने लगी हैं और घर वाले जब न्यूज़पेपर में दोनों की सक्सेसफुल देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि जिन्हें हमने खोटा सिक्का समझ के अपने घर से निकाला था वो तो आज जिंदगी में इस कदर कामयाब और खुश हैं। और जुनैद अपने घर वालों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि इसका दूर नायाब के साथ कोई भी अफेयर नहीं था, बल्कि दूर नायाब तो इसकी बिल्कुल बहनों की तरह है। जिस तरह जवेरिया इसकी बहन है, इधर ज़ेवियार तानिया की सच्चाई जानने के बाद इसे धक्के मार के अपने घर से निकाल बाहर फेंकेगा। तो तानिया जब इस घर से निकाली जाती है तो इसको हर तरफ से अपनी मरहूम माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कह रही है कि तानिया मैं तुम्हें समझाती थी ना, जो खेल तुम खेल रही हो ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और एक दिन तुम मेरी तरह बिल्कुल तनहा रह जाओगी। तानिया के दिमाग पर तो इस कदर असर होता है कि कभी इसे शक्लें दिखाई देती हैं और कभी आवाजें सुनाई देती हैं और इसे यूं लगता है कि जैसे ज़ेवियार उठ के मेरे पास आया हो और वो इसे बिठाती है, इसे बातें करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। ज़ेवियार इसके लिए खाना बनाता है। इसे बेचारी का दिमाग इस कदर चल चुका है कि सारा दिन इसे ऐसे लगता है कि जैसे ज़ेवियार इसके साथ हो और वो इसके लिए हर काम भाग भाग के कर रही हो और साथ ही इससे वादा भी लेती है कि ज़ेवियार अब तुम आ गए हो ना, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। इधर जुनैद जो आउट ऑफ कंट्री गया है इस कदर सक्सेसफुल हो चुका है कि अपने पेरेंट्स से भी उसने बड़ा घर खरीद लिया है और फिर अपने बाप की बात याद आती है जो हमेशा से इसे डिग्रेड करता था और ज़ेवियार जैसा बनने का कहता था। एक ज़ेवियार है जिसकी वजह से मेरी सोशल सर्कल में, बिजनेस कम्युनिटी में मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। एक तुम हो जिसे मैं अपना बेटा कह के इंट्रोड्यूस करवाते हुए घबराता था। जुनैद सोचता है कि आज मैं इस कदर सक्सेसफुल हो चुका हूँ कि ज़ेवियार भाई को भी बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ मैं। अगर मेरे पेरेंट्स उस वक्त मेरी सुन लेते तो यकीनन मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर फख्र करते और मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल होना, दौलत जमा करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जुनैद को कभी इस चीज़ों की लालच ही नहीं थी। इसके लिए अगर जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट था तो वो इसके घर वाले थे और इनकी मोहब्बत थी जो वो कभी हासिल नहीं कर सका। इसे उस वक्त आइडिया हो चुका था कि अपने घर वालों की मोहब्बत भी तभी मिलती है जब वो कामयाब आदमी बन जाता है। तो आज सक्सेसफुल होने के बाद वो सोचता है कि मुझे अपनी कामयाबी अपने घर वालों के साथ शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि वो ज़ेवियार भाई की तरह मुझे भी अहमियत दें और मुझसे भी मोहब्बत करें। इधर जुनैद की माँ जो हर वक्त अपने बेटे को याद करती रहती है, वो मुकम्मल तौर पर रिकवर भी नहीं हुआ था। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है और ये सब इसी दूर नायाब की वजह से हुआ है। अब जुनैद अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तड़पता है तो वो साइलेंट कॉल करता है, लेकिन इसकी माँ को आइडिया हो जाता है कि ये जुनैद के सिवा कोई और नहीं हो सकता। एक दफ़ा फिर जब जुनैद अपनी माँ को कॉल करके चुप रहता है तो इसकी माँ कहती है कि जुनैद बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे। आखिरकार जुनैद बोल पड़ता है और इसकी आवाज़ सुनते साथ ही इसकी माँ तड़प उठती है और जुनैद से कहती है कि जुनैद, हमें अच्छे से पता है कि दूर नायाब तुम्हें हमसे बात करने के लिए मना किया है। तो इस दफ़ा जुनैद का सब्र भी जवाब दे जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप लोग उसकी बात क्यों बार बार करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी दादी से करता था। तो मैं अपनी दादी की कसम खाकर कहता हूँ कि दूर नायाब भाभी मेरे लिए बहनों की तरह हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे लिए जवेरिया है। ये बात सुनकर निगार और गजनवी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि वो क्या सोचते बैठे थे, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही अलग है। वैसे निगार बहुत ज्यादा ढीठ औरत है क्योंकि तानिया ने जब इसके सारे राज ज़ेवियार के सामने उगले थे तब तो ये कह रही थी कि मैं दूर नायाब की गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन जुनैद से बात करते हुए दूर नायाब के खिलाफ दिल में वही नफरत देख के काफी हैरत हुई है। बहरहाल अब जो कि जुनैद इनकी गलतफहमियां दूर कर चुका है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब दूर नायाब के खिलाफ अगर गजनवी और निगार के दिल में थोड़ी बहुत भी नफरत बाकी है तो वो खत्म हो जाएगी। खैर, अब जुनैद सक्सेसफुल होने के बाद सोचता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है, वो मेरी मोहब्बत है। ये मोहब्बत जुनैद को माम की आंखों में नजर आ रही होती है, इसलिए अपनी भाभी दूर नायाब को कॉल करके कहता है कि भाभी मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। नायाब को तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर जुनैद भाई मेरे साथ ऐसी कौन सी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं। और पूछने पे जब जुनैद बताता है कि भाभी मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका हूँ और बड़ा घर भी बना लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ और अब वहां से माम को मेरे साथ रुखसत कर दें। ये बात सुनकर दूर नायाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो अपनी दादी को भी खुशखबरी शेयर करते हुए जुनैद से कहती है कि वाकई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस आप जल्दी से अपनी टिकट करवाएं और मैं माम से बात करती हूँ।
और जनाब एक बात समझ नहीं आती कि पिछली जितनी भी एपिसोड गुजरी हैं, कभी तो दुर्र नायाब को बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है, कभी वो ज्वेलरी का एक सक्सेसफुल बिजनेस करना शुरू कर जाती है, और कभी इसके पास कोई जॉब नहीं होती और वो ट्यूशन वाली बाजी बन के बैठी होती है। तो अभी पिछले एपिसोड में तो यही दिखाया गया था कि दुर्र नायाब की दादी बहुत ज्यादा परेशान है कि दुर्र नायाब के पास कोई अच्छी सी जॉब नहीं है और घर के अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। दुर्र नायाब ट्यूशन वाली बाजी बन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपने अखराजात पूरे करने के लिए कोशिश कर रही है। तो इसका वो ज्वेलरी का ऑनलाइन बिजनेस कहाँ गया? खैर, जो आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दुर्र नायाब बैठे बिठाए इस कदर सक्सेसफुल हो जाती है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी चैरिटी होम की बोर्ड की मेंबर बन चुकी है। तो उसकी तस्वीर के साथ ये खबर अखबार में छपती है और अखबार भी वो बंदा पढ़ रहा है जिसने आज तक अखबार को कभी हाथ भी नहीं लगाया, और वो है जवेरिया, जिसके हाथों में हर वक्त मोबाइल होता है। बहरहाल वो न्यूज़पेपर लाकर अपने घर वालों के सामने रखती है और जब ये शॉकिंग न्यूज घर वालों को सुनाती है तो सभी घर वाले हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि दुर्र नायाब इतनी कॉन्फिडेंट कब और कैसे हो गई। वैसे ये सवाल तो ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स का भी है। खैर, अगर खबर देनी भी थी तो ज्यादा अच्छा था कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता कि तमाम प्लेटफॉर्म पर दुर्र नायाब की तस्वीरें छप रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो कि आज के दौर के मुताबिक सही भी लगता है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें पता है कि आजकल अखबार पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा कम रह गए हैं। यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। खैर, अब ज़ेवियार जब दुर्र नायाब की तस्वीर देखेगा और एक कॉन्फिडेंट और खूबसूरत औरत को देखने के बाद वो उसको देखता ही रह जाएगा। तो आने वाली एपिसोड मुझे तो लगता है कि ज़ेवियार के फ्लैशबैक के साथ गुजरने वाली है, क्योंकि ज़ेवियार को अब एक दफा फिर दुर्र नायाब की पहली मुलाकात से लेकर इस घर से निकाल देने तक सारी बातें एक एक करके याद आएंगी। बहरहाल अब तस्वीर देखने के बाद निगार और गजनवी ज़ेवियार को बताएंगे कि जुनैद की कॉल भी आई थी और इसने अपनी मरहूम दादी की कसम खा के कहा है कि दुर्र नायाब इसके लिए बिल्कुल भी बहनों की तरह है जैसा कि इसके लिए जवेरिया है। तो ज़ेवियार ये बात सुनकर ऐसे शौक हो जाता है जैसे ये बात इसे पहली बार पता चली हो। हालांकि ये बात तो जमीला मासी और इसका बेटा लुकमान पिछली एपिसोड में डिटेल से बता चुके हैं कि दुर्र नायाब में कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि वो अच्छी औरत है। इसको बदनाम करने के पीछे और इस घर से निकालने के पीछे तानिया और निगार बेगम का हाथ था। खैर जनाब, अब ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है। जुनैद पाकिस्तान वापस आएगा तो वो अपनी भाभी दुर्र नायाब से कहेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी और माम की शादी पे मेरे घर वाला भी शरीक हों, ताकि मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ कर सकूं। तो नाजरीन, आप सब घर वाले मिलने वाले हैं और जवेरिया ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस घर की खुशियां लौट जरूर आएंगी। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि बस अब जल्दी से हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे में मजीद अब कुछ नहीं बचा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।